पाठ 8 चांद पर तिरंगा। पाठ प्रवेश। वर्षों से वैज्ञानिक ग्रहों उपग्रहों के रहस्य सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। ग्रहों एवं उपग्रहों पर जीवन की खोज जारी है। आइए प्रस्तुत पाठ में भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता के बारे में पढ़ते हैं। राधिका विद्यालय में होने वाली पोस्टर प्रतियोगिता के लिए चंद्रयान 3 का पोस्टर बनाकर पूरा करने ही वाली थी कि तभी वहां उसका छोटा भाई अरुण अपने दोस्त प्रतीक के साथ आ पहुंचा। प्रतीक पोस्टर देखकर उत्सुकता से, दीदी, टीवी पर चंद्रयान 3 के बारे में खूब जोर शोर से दिखाया जा रहा था। क्या यह चंद्रमा का कोई यान है? राधिका पोस्टर पूरा कर एक ओर रखते हुए, अरे नहीं रे बुद्धू, यह तो भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया एक यान है। क्या तुमने भी इसके बारे में टीवी पर देखा था? प्रतीक हाँ दीदी, मैंने भी समाचारों में देखा था। मुझे याद है कि जब दादी माँ दिशा को चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के लोरी सुना रही थी, तो मैंने उनसे एक बार पूछा था कि अगर हम चांद पर जाकर रहने लग जाएं तो कितना मजा आएगा। मेरी इस बात पर घर में सभी जोर जोर से हंसने लगे। तब दादी माँ ने मुझे समझाया था कि बेटा, चांद पर जाना संभव नहीं। दीदी, वैसे आपने यह पोस्टर तो बहुत अच्छा बनाया है। आप हमें चंद्रयान मिशन से जुड़ी बातें बताओ ना। राधिका अच्छा तो चलो, चंद्रयान के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं साल 2008 में। इसरो जो अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां हम लोगों तक पहुंचाता है, उसने 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 को चांद पर भेजा था। इस यान को बनाने में विदेशी टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाया गया था। भले ही यह मिशन तय समय से पहले ही समाप्त हो गया था, पर तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि इसने चांद पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया था और कई धातुओं के होने की जानकारी भी दी थी। अरुण अच्छा, यह तो बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद चंद्रयान 2 भी तो लॉन्च किया गया होगा ना? राधिका हाँ अरुण, इस मिशन को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन 98% सफल हुआ माना जाता है। इसरो से संपर्क टूटने के कारण यह मिशन पूरा होते होते रह गया था। प्रतीक हिसाब लगाते हुए, इसका मतलब यह हुआ दीदी कि चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने में हमारे देश के वैज्ञानिक 15 वर्षों से दिन रात एक करते हुए जुटे रहे, तभी हमें यह सफलता हासिल हो पाई। राधिका प्रशंसा करते हुए, शाबाश प्रतीक, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। एक बात और जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि चंद्रयान 2 और 3 को पूर्ण रूप से भारत की टेक्नोलॉजी पर बने यान कह सकते हैं। अरुण अपनी बात रखते हुए, हमारा देश भी अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की ही तरह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राधिका बिल्कुल, तभी तो 23 अगस्त 2023 को हमारा देश दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया जिसने चांद पर पहुंचने का गौरव हासिल किया। अमेरिका, रूस और चीन यह कारनामा पहले ही कर चुके थे। प्रतीक पर दीदी, मैंने सुना था कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। यह दक्षिणी ध्रुव आखिर है क्या? राधिका समझाते हुए, अरुण, जिस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं हैं, ठीक वैसे ही चांद के दक्षिणी भाग पर भारत ने चंद्रयान 3 भेजकर अपना परचम लहराया है। इस चंद्रयान में विक्रम नाम का लैंडर और प्रज्ञान नाम का रोवर रोबोट वाहन भेजा गया था। लैंडर का कार्य था रोवर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, ताकि रोवर चांद के दक्षिणी भाग के रहस्यों का पता लगा सके। आगे बताते हुए, चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के जिस हिस्से पर लैंडिंग की थी, उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। रोचक बात तो यह है कि अब से प्रतिवर्ष 23 अगस्त का दिन चंद्रयान 3 को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अरुण गर्व से, यह तो हम भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है। दीदी, इस मुकाम पर पहुंचकर विश्व भर में हमारे देश का मान सम्मान और भी अधिक हो चुका है। अन्य देश भी हमारे देश का लोहा मान चुके हैं। राधिका तुमने बिल्कुल सही बात कही। अब तो भारत का डंका चारों ओर बज चुका है।
यह अटूट सत्य है कि निरंतर प्रयास से ही सफलता कदम चूमती है और चंद्रयान 3 इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत मानवता के हित में कार्य करता हुआ वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है के भाव को सार्थक कर रहा है। अरुण, प्रतीक एक साथ। वाह दीदी, क्या खूब कही आपने। आज आपने हमें ज्ञान की बहुत सी बातें बताई। आशा है कि आप भविष्य में भी हमें इसी तरह जानकारियाँ देती रहेंगी। राधिका, हाँ हाँ, बिल्कुल।